नाउ आज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। ये जो हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है एट द पॉइंट 4,2। तो जैसा हमने आर्टिकल में किया था, जनरल फॉर्म हमें गिवन है x1 y1 गिवन है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x इंटू x1 के साथ, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y इंटू y1 के साथ, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ और y को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ y प्लस y1 के साथ। तो s इसको s कंसिडर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2s एट 4,2 क्या आएगी, x इंटू 4 प्लस x इंटू x1 y इंटू y1 माइनस 4, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 माइनस 4, y को रिप्लेस कर दिया हाफ ऑफ y प्लस y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स 1x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर। सो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, 0 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस के टाइम्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट पासिस थ्रू 4,2, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट नॉर्मल और परपेंडिकुलर, सॉरी नॉर्मल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, P, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बिकॉज ये जो नॉर्मल है इट पासिस थ्रू 4,2, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 इंटू 4 1 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर k की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास आ जाएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 1। जैसे यहां पे तो हमारे पास x1 और y1 दे रखा था, लेकिन यहां पे सिर्फ एब्सिसा दे रखा है। एब्सिसा मीन्स x1। तो सबसे पहले तो हमारा ये काम है कि y1 भी हमने फाइंड करना है, क्योंकि जो भी पॉइंट गिवन होता है जिसपे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है वो सर्कल पे लाई कर रहता है, ठीक है। तो वो पॉइंट जो होता है सर्कल पे लाई करता है। तो सिमिलरली ये x की वैल्यू क्लियरली सर्कल पे लाई करेगी, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। तो इट मीन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x के कॉरस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज आ गई। इट मीन हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, 1,3 एंड 1,-3। ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑर्डिनेट दे रखा हो, तो अगर यहाँ पे ऑर्डिनेट दिया होता तो इट मीन्स वो y1 की वैल्यू थी, तो फिर उसको y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते, फिर हमारे पास आ जाता x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। फिर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते 3,1 एंड -3,1। इज इट क्लियर। नाउ अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आगे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y इंटू y1, और सिंपल हमारे पास x की टर्म तो नहीं है, तो इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या होगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। सिमिलरली यहां पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इंटू x1 y इंटू y1 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई, किसकी, टेंजेंट्स की। अगर इस पे नॉर्मल लिखनी हो, अगर 1,3 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो टू दी सर्कल दिस वन, तो क्या करेंगे, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 नॉर्मल की इक्वेशन, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। बिकॉज ये जो नॉर्मल है इससे पास करेगी
तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई 0। अब के की वैल्यू 0 गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास टेंजेंट था, लेकिन यहां पे मैंने आपको नॉर्मल भी करवा दी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एट द पॉइंट। दो पॉइंट्स गिवन है कि अगर इस सर्कल को, एक कोई सपोज सर्कल है और दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट सपोज ये वाला है, एक पॉइंट सपोज ये वाला है, अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट क्या आएगी परपेंडिकुलर। हमने ये वाला शो करना है। इट मींस ये जो दो लाइंस हैं, ये जो टू लाइंस हैं हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल लिखेंगे इस पॉइंट पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इंटू 5 प्लस वाई इंटू 12 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। मीन्स 5x प्लस 12y माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी 12x माइनस 5y माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हैं। तो अब आप इसकी स्लोप फाइंड कर लीजिए। इसकी स्लोप क्या आएगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली इसकी स्लोप क्या आएगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर तो दोनों की स्लोप सेम है तो इट मीन्स ये पैरेलल होंगी। अगर दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो वो क्या होंगी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, तो इट मीन्स ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर। तो अगर कई बार ये भी आ जाता है कि एंगल फाइंड करो, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर थी, लेकिन अगर आपके पास ये आ गया कि सर्कल पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या एंगल आ रहा है, तो वो इसकी स्लोप आप m1 फाइंड कर लो, इसकी स्लोप m2 फाइंड कर लो। तो फिर जो आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कर रखा है, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो उसका मॉडुलस tan थीटा कर देंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारे पास एंगल बिटवीन दी लाइंस आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट दिस लाइन टचेज द सर्कल एंड फाइंड हमने करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट मीन्स हमने ये वाली शो करनी है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस सर्कल को टेंजेंट है। तो एक तो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की थी ax प्लस बी वाई प्लस lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होगी अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 है, तो ये वाली जनरल फॉर्म है, तो ये वाली फॉर्म, ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर हमें सिंपल सर्कल दिया होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 12, तो हम डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते थे। अब हमने ये शो करना है कि ये वाली लाइन जो है इस सर्कल को टेंजेंट है। तो अगर सर्कल को कोई टेंजेंट होगी कोई लाइन, इट मीन्स वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा। मीन्स हमने दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, और अगर तो दो पॉइंट आ गए तो इट मीन्स वो टेंजेंट नहीं होगी, वो कट करके जाएगी दो पॉइंट्स पे। अगर एक पॉइंट आया हमारे पास, सिर्फ एक पॉइंट आएगा, तो हम बोलेंगे कि वो लाइन हमारे पास क्या है, टेंजेंट। तो अब क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप यहां से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अब y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस सर्कल में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर
-4 इंटू एक्स -6 इंटू वाई नेगेटिव ऑफ 3x + 7/4 -12 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 एंड -1 मीन्स हमारे पास सेम पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट होता तो हम बोलते हैं कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है। तो सेम पॉइंट एट मीन्स ये जो लाइन है हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करना है। तो x1 की वैल्यू तो हमारे पास -1 आ गई, एब्सिसा तो हमारे पास -1 आ गया। अब ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो या आप इस सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ -3 + 7/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, y की वैल्यू भी क्या आ गई -1। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या है -1, -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है इस सर्कल पे विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जैसे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसका सेंटर क्या है 0 0। जैसा कि हमने आर्टिकल में भी किया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो हमने की थी कि अगर हमारे पास सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो। अब हमने यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो टेंजेंट जो सर्कल को जो एक्स एक्सिस के साथ क्या करे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हमारे पास x² + y² इज इक्वल टू a² सर्कल था और y इज इक्वल टू mx + c लाइन थी। m स्लोप थी उस लाइन की। यहां पे हमें m गिवन है, m क्या है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो m की वैल्यू आ गई tan 60 विच इज इक्वल टू √3। तो y इज इक्वल टू √3x + c हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमने क्या करना है c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे √3x -1 इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में भी किया था कि अगर x² + y² इज इक्वल टू a² सर्कल की इक्वेशन है, lx + my + n इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन इसके टेंजेंट होगी अगर a² इंटू l² + m² इज इक्वल टू n² होगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस पे रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास x² + y² इज इक्वल टू क्या है √3 का स्क्वायर। ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लगा देते हैं a² √3 का स्क्वायर l²। l हमारे पास क्या है √3 का स्क्वायर प्लस m² -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n² c का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 3 + 1 4 इज इक्वल टू c²। तो c² की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो c की वैल्यू आ गई ±2√3। अब c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y इज इक्वल टू √3x ±2√3 हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जो इस सर्कल को टेंजेंट भी है और एक्स एक्सिस के साथ क्या करती है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 4 फ्रॉम द पॉइंट 4, 0। जैसा कि आप चेक भी कर सकते हो, अगर 4, 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा 16 + 0 इज इक्वल टू 4। 16 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स ये जो पॉइंट है सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू 4 गिवन है और 4, 0 हमारे पास पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट से सर्कल को जो अगर टेंजेंट ड्रा करें तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं 2।
ठीक है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लिखनी है। 4,0 ये वाला पॉइंट है और ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में भी किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर सर्कल हो, तो अगर उस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो तो कैसी होंगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ए यहां पे ये वाला हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पे स्पेशली मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो यहां पे भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, तो इट मीन्स यहां पे ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। अब यहां पे एक ही पैरामीटर है, एक ही अननोन है m, वो हमने फाइंड करना है। नाउ तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अगर इस सर्कल 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो एक ही वैल्यू हमारे पास होगी 2। अब इस सर्कल को अगर आपने कोई टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करनी है तो वो कैसी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। मीन्स हमने एक प्लस वाली एक माइनस वाली मीन्स आपने दो टेंजेंट यहाँ पे लिख दी। अब क्योंकि ये जो टेंजेंट हमने ड्रा की है इट पासिस थ्रू 4,0, दोनों टेंजेंट 4,0 से पास कर रही है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो यहाँ पे हम 4 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इट पासिस थ्रू 4,0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4m प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा, हाँ mx आएगा, 4 इंटू एम प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया -4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब एम की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास स्लोप आ गई। नाउ एम की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/√3x, एक बार m की वैल्यू 1/√3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर किया तो हमारे पास 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो y इज इक्वल टू x/√3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू 2 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। आप नेगेटिव भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो भी हमारे पास इक्वेशंस यही वाली आ जाएंगी, आप चेक कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो अब सपोज हमारे पास कोई सर्कल गिवन है और हमें ये वाली लाइन गिवन है, तो हमने सर्कल पे टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, मीन्स हमने 2 टेंजेंट्स की लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। ये हमारे पास लाइन 3x माइनस 4y प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो अगर हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई लाइन है और उसके लाइन अगर कोई और पैरेलल लाइन आपने लिखनी है, एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कैसी होगी, वो होगी ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों की स्लोप तो सेम होगी। इट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो 2 लाइन है इनकी स्लोप तो यही वाली होगी, इस लाइन की जो स्लोप होगी। तो अगर टेंजेंट की बात करें तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कैसी होगी, तो वो हमारे पास आएगा, नाउ एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कैसी होगी, 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये वाली लाइन इस सर्कल को परपेंडिकुलर है, तो अगर सर्कल को क्या है, टेंजेंट। तो अगर सर्कल को टेंजेंट है तो
इस सर्कल का सेंटर क्या है, तो अगर इस सर्कल के सेंटर की बात करें स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 एंड y के कोएफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1,2 इसका सेंटर आ गया। अब 1,2 इसका सेंटर है, ये वाली लाइन 3x प्लस -4y प्लस k इज इक्वल टू 0 है। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो क्योंकि जो रेडियस होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इस पॉइंट से 1,2 से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो लेंथ किसके इक्वल आएगी रेडियस के इक्वल। तो और अगर इस सर्कल के रेडियस की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1² प्लस 2² माइनस c, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। नाउ सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन हमारे पास किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। तो r की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 × 1 -4 × 2 प्लस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16। तो r की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे मॉडुलस कंसीडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k - 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू 15, मीन्स k - 5 इज इक्वल टू ±15। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई -10 एंड 20। अब 1 बाय 1 ये वाली k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3x - 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक लाइन तो ये वाली आ गई टेंजेंट, दूसरी आ गई 3x - 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दीज आर टू इक्वेशन, टू टेंजेंट्स to the given circle. Now next question is show that tangents to the circle at point x1 y1 and x2 y2। एक हमने पहले भी इसके रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल किया था, परपेंडिकुलर होंगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वहां पे तो हमने शो की थी कि वो लाइन 5, 12 और 12-5 पॉइंट दे रखा था कि वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमने शो करना है कि परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं टू दी सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है और पॉइंट पे इस पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं और इस पॉइंट को बी। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए टू दी गिवन सर्कल टू 1 क्या आएगा हमारे पास, x × x1 प्लस y × y1 प्लस gx प्लस x1, क्योंकि हाफ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा g प्लस x1 × x, f प्लस y1 × y प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी पॉइंट पे क्या आ जाएगी, सेम सिमिलरली क्या आ जाएगी, g प्लस x2 × x, f प्लस y2 × y प्लस gx2 प्लस fy2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने शो करना है कि ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर होंगी अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इस लाइन की स्लोप की बात करें, दैट विल बी नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ x g प्लस x2 ओवर f प्लस y2। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो दोनों की प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस g प्लस x1 ओवर f प्लस y1 इंटू g प्लस x2 ओवर f प्लस y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो दोनों को जब सिंप्लीफाई कर लोगे हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन बी नॉर्मल टू द सर्कल। हमने कंडीशन फाइंड करनी है, जैसे पहले आर्टिकल में हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड की थी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मल।
तो अगर कोई लाइन नॉर्मल होगी सर्कल को तो कंडीशन क्या आएगी? तो जैसा कि आपने लोअर क्लासेस 10th में भी पढ़ रखा है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल पे कोई टेंजेंट है और ये सेंटर है, अगर जो रेडियस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को। तो अगर इसको एक्सटेंड कर दें, इट मीन्स ये हमारे पास नॉर्मल आ गई। अब क्योंकि ये रेडियस है तो इट मीन्स ये जो पास करेगा सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब कोई भी अगर नॉर्मल होगा, जब कभी भी आप सर्कल पे नॉर्मल ड्रा करोगे किसी भी पॉइंट पे, अगर ये भी कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रा करके उस पे नॉर्मल ड्रा करोगे, वो जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी, जो नॉर्मल होगा दैट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पे अगर सेंटर की बात करें सर्कल का, हमारे पास क्या होता है? -g, -f। इट मीन्स ये जो नॉर्मल की लाइन है, ये नॉर्मल है, ये -g, -f से पास करेगा। सो एनी नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा L इंटू -g प्लस M इंटू -f प्लस N इज इक्वल टू 0। सो -LG माइनस MF प्लस N इज इक्वल टू 0 मीन्स LG प्लस MF माइनस N इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट these two circles touches each other at 3, -1 एंड आल्सो प्रूव दैट बोथ टचेज एक्सटर्नली। हमने ये शो करना है कि ये जो दोनों सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे, जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें तो क्लियरली ये जो पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है। क्यों? बिकॉज अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करें 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 1 -12 -6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स जो वन सर्कल है इससे पास कर रहा है, सिमिलरली सेकंड सर्कल भी इससे पास कर रहा है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है दोनों पे लाई कर रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। अब अगर ये जो P पॉइंट है तो टेंजेंट की बात करें, नो टेंजेंट एट P टू द सर्कल 1 क्या होगी? 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू -1 -4 हाफ ऑफ x प्लस x1 प्लस 6 हाफ ऑफ y प्लस y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो वो हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y, तो ये हमारे पास आ गया -1 इज इक्वल टू 0। नाउ सिमिलरली टेंजेंट एट P टू सेकेंड सर्कल, तो वो ड्रा करें तो वो भी हमारे पास x इंटू 3 वाई इंटू -1 -10 हाफ ऑफ x प्लस x1 -6 y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस y1 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो वो भी हमारे पास आ गई 2x माइनस x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये वाली जो दो इक्वेशन दोनों पे टेंजेंट, हमने ये पहले सर्कल को टेंजेंट है दूसरे को टेंजेंट है, इट मीन्स ये जो कॉमन टेंजेंट होगी दोनों की, तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि ये जो दोनों सर्कल हैं इस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया और टेंजेंट दोनों की सेम आ गई, लेकिन हमने ये शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो जैसे ये फर्स्ट की रेडियस और सेकंड की रेडियस और ये सेंटर 1 सेंटर 2, जो C1 प्लस C2 होगा
डिस्टेंस होगा C1 C2 का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल। अगर ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं तो C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी या तो R1 माइनस 2 होगा या R2 माइनस R1 होगा, मीन्स दोनों के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल आएगा। अगर इंटरनली टच करेंगे, अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर ऑफ वन क्या आ गया, तो सेंटर ऑफ वन हमारे पास क्या है 2,-3, और सेकंड सर्कल के सेंटर की बात करें तो वो हमारे पास 5,3 है, और फर्स्ट का रेडियस हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और सेकंड का रेडियस वो हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये C1 है, ये C2 है, और C1 C2 का डिस्टेंस फार्मूले से अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो वो हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस लगा दे 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, सिमिलरली 6 3 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट 45, ये हमारे पास आ गया 3 रूट 5। मीन्स इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ रहा है C1 C2 का डिस्टेंस। तो इट मीन्स ये जो सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।